छात्रावासों में ओबीसी का 27% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर मार्च निकाल रहे छात्र छात्राओं से लंका गेट पर पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस से झड़प होने के बाद आक्रोशित छात्र छात्राएं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार लंका गेट पर ही धरने पर बैठ गए और बीएचयू प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी करने लगे। छात्र छात्राओं ने कहा कि छात्रावासों में ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर आज हम अंतिम अनुस्मारक पत्र दे रहे हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति को चेतावनी देकर जा रहे हैं। यदि जल्द ही कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन हमारी मांग पूरी नहीं करते तो याचना नहीं रण होगा, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन होगा और यह अनिश्चितकालीन आमरण अनशन छात्र छात्राओं द्वारा कुलपति आवास के सामने किया जाएगा। एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दोनों परिसर में बने छात्रावासों में ओबीसी विद्यार्थियों को उनका संवैधानिक हक यानी 27% नहीं मिलता, जबकि मार्च निकाल रहे छात्र छात्राओं का कहना है कि केवल ओबीसी फंड से बीएचयू में 39 छात्रावासों का निर्माण हुआ है, जो नियमतः पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को देने के लिए बनाया गया है। छात्र छात्राओं का कहना है कि हमें विश्वविद्यालय के सभी छात्रावासों में ओबीसी का 27% आरक्षण लागू किया जाए। ओबीसी फंड से बने छात्रावासों को पूर्णतः पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को आवंटित किया जाए। छात्र छात्राओं ने कहा कि हम पिछले 8-9 साल से मांग कर रहे हैं विश्वविद्यालय के छात्रावासों में ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए, लेकिन बीएचयू कुलपति को गलत हितरही करने के अलावा कुछ नहीं समझ आ रहा। छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय के छात्रावासों में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर बीएचयू विश्वनाथ मंदिर से पैदल मार्च निकाल लंका गेट पर ज्यों पहुंचने वाले थे कि पुलिस ने उन्हें सिंह द्वार पर ही रोक दिया। पुलिस के रोकने पर छात्र उग्र हो गए, जिसके कारण पुलिस उन्हें गेट से बाहर निकालने पर रोक के लिए छात्रों से झड़प ली। पुलिस द्वारा छात्रों से झड़प होने पर आक्रोशित छात्र छात्राएं लंका गेट पर बैठ गए, अपनी बात विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष रखने लगे। वहीं पर छात्र छात्राओं ने कहा कि अनुस्मारक पत्र हम छात्र छात्राओं की ओर से अंतिम पत्र है। इस अनुस्मारक पत्र के साथ हम चेतावनी देकर जा रहे हैं। बीएचयू प्रशासन अपने रवैये में सुधार करके छात्र छात्राओं की वाजिब मांग को मानने का काम करे, नहीं तो कुलपति आवास के सामने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन को झेलने के लिए कुलपति महोदय तैयार रहें। हम लोग ओबीसी आरक्षण जो हॉस्टल में ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए उसके लिए हम बैठे हैं। 2006 में ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ था और उसके बाद से बीएचयू के करीब 39 हॉस्टल्स में फंड आया है ओबीसी आरक्षण का, मतलब हजारों करोड़ों का फंड आया है। उसके बावजूद भी एक भी हॉस्टल में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं हुआ है। तो वही हम कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज चौथा प्रोटेस्ट है ओबीसी आरक्षण को लेकर, लेकिन प्रशासन का कोई संज्ञान नहीं है इसको लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले 1 महीनों से विभिन्न लोकतांत्रिक तरीकों से जो है विश्वविद्यालय में ओबीसी आरक्षण की लड़ाई लड़ी जा रही है। वो आरक्षण जो 2007, 2008, 2009 में विश्वविद्यालयों में ओबीसी आरक्षण लागू हुआ था, इसके संसाधन बढ़ाए गए थे। लेबोरेटरी से लेकर लैब तक और तमाम सारे हॉस्टलों का भी निर्माण हुआ था। लगभग 4 दर्जन से अधिक जो छात्रावास हैं वो ओबीसी ग्रांट कमीशन से बने हैं, ओबीसी के पैसों से बने हैं। लेकिन जब हमारा संविधान में वर्णित आरक्षण है 27%, उसको लागू करने की बात होती है तो यहाँ का प्रशासन टाल मटोल करता है। आप ही के माध्यम से हम लोगों को पता चला कि प्रशासन के लोग कहते हैं कि यहाँ लोग धरना प्रदर्शन इसलिए करने आते हैं कि उनका मन ठंडा हो जाए। क्या आज 1 महीने हो गए, उन्होंने 1 घंटे का वक्त दिया था कि 1 घंटे में सर्कुलर जारी हो जाएगा। उन्होंने कमेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट नहीं बता रहे, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है ये सब पूरे जो छात्र हैं, पूरे जो विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग हैं, उनको सिर्फ गुमराह करना चाहते हैं। और वाइस चांसलर पूरी तरह से अलोकतांत्रिक हो गए हैं, वो छात्रों से मिल नहीं रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें मजबूर करता है कि हम सड़कों पे आके बैठे, हम लंका गेट पे आके बैठे।